नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेटेस्ट सॉल्व। और आज हम लोग बीपीएससी एडीओ के एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जिसमें बेसिकली हम लोग नंबर सिस्टम जो सबसे बेसिक होता है पूरा एप्टीट्यूड हम लोग कवर करेंगे वीडियो बाय वीडियो। नंबर सिस्टम के 1-2 वीडियो होंगे, सिंप्लीफिकेशन के एक वीडियो, आगे जो भी एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वो वर्क, एलिगेशन, मिक्सर, ऐसे आप लोगों को मिलते रहेगा। कवर क्या क्या करेंगे तो यूनिट डिजिट आज हम लोग कवर करें, तो इसमें बेसिक्स कवर किया जाएगा यूनिट डिजिट का, और कुछ सॉल्व एग्जांपल जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इजी, हार्ड, मॉडरेट, हर तरफ के हम लोग उसको करेंगे। तो यूनिट डिजिट में हम लोग इसमें देख सकते हैं कि किसको किसको हम लोग यूनिट डिजिट कह सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक को हम लोग यूनिट डिजिट करते हैं। टेंस जैसे आता है वो टेंस में चला जाता है। तो जो भी सिंगल डिजिट है 0 से 9 तक, इसको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। अब इस नंबर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को मतलब यूनिट डिजिट ही निकालना है बड़े बड़े नंबर का। इसमें से अगर हम लोग नंबर चुनते हैं, 0 का कुछ भी पावर दे दीजिए, 0, 1 का कुछ भी पावर दे दीजिए, ये आपको सेम रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग 5 और 6 का बात करते हैं, तो 5 पे पावर 1 देते हैं तो इसका 5 हो गया, 5 पे पावर 2 देते हैं तो 25 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया, 5 पे पावर 3 देते हैं, इसका क्या हो गया, 125 हो गया। एक मिनट, इसको लोग ऑफ कर लेते हैं, मैथ्स रिजल्ट ऑफ, ठीक है। ठीक, 5 पे 3, इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। 5 पे 4 बराबर 625, इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। यानी कि 5 में भी हम लोग कुछ भी देख रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो रहा है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 5। और 6 में देखते हैं तो 6 पे पावर 1 बराबर 6, 2 पे पावर 36, ये हो गया। 6 पे 3 हो गया 216, ये भी 6 पे 4 हो गया, जिसको 216 को 6 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1296, और इसका भी 6 हो गया। तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट का जब बात आएगा तो ये भी 6 हो गया, तो इसको ऐड करते तो ये क्या हो गया, 0, 1, 5, 1, 5 और 6 को हम लोग एक स्पेशल देखते हैं कि इस पर कुछ भी पावर्स रहेगा तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से ये हो गया। तो अब बच मेरा क्या जा रहा है, हम लोग 2 का देखते हैं। तो 2 पे पावर 1 बराबर हो गया मेरा 2, 2 पे पावर 2 बराबर हो गया 4, 2 पे पावर 3 बराबर हो गया 8, 2 पे पावर 4 बराबर हो गया 16, ठीक है। 2 पे पावर 5 बराबर हम लोग देखते हैं तो 32। तो फिर ये देख रहे हैं 2 और यहाँ 2, 2 पे 6 देख रहे हैं तो ये हो गया 64। तो ये 4 और ये 4 मतलब मैच कर रहा है। 7 देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 128, यानी 8 और 8 मैच कर रहा है। तो 2 पे पावर 8 देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 256। तो ये कहीं ना कहीं ये 2486 यहाँ पर, और यहाँ पर 2486, तो इसका ना साइक्लिसिटी चलता है, इसको टर्म कहते हैं CY साइक्लिसिटी। इसका क्या हो जाएगा, 2, 4, 8 और 6 का साइक्लिसिटी चलता है। तो अब हम लोग जैसे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे 2 पे पावर हम लोग 200 लेते हैं, तो इसका साइक्लिसिटी कितना, ये टोटल कितना है, 4 नंबर है तो 4। तो जब हम इसको 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब है साइकिल पूरा कंप्लीट है, यानी 1, 2, 3, 4 साइकिल यहाँ से शुरू हुआ। तो साइकिल जब यहाँ 6 पे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि इसका अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर पूछा जाए, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 6। लेकिन सिमिलरली अगर हम 2 पे पावर 9 लेते हैं और हम लोग 9 को डिवाइड बाई 4 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, मेरा 1 आता है। यानी कि 2 पे पावर 1 बराबर 2, इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। ऐसा हम लोग मान लीजिए, और दूसरा नंबर लेना चाहते हैं तो 2 पे पावर 34 अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 34 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 से है, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 मतलब 2 पे स्क्वायर बार 4, ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन रिमाइंडर जब 0 होगा तो उसका यूनिट डिजिट यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग एक और देखते हैं तो 2 पे पावर 35 देख लेते हैं। तो 35/4 करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर में तो आ गया 3, 2 पे पावर 3 बराबर 8 होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऐसा हम लोग 2 का साइक्लिसिटी देख लिए, 2486 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग 3 पे चलते हैं तो 3 का 1 बराबर, या 3 का देखते हैं तो 3 पे 1 बराबर 3, 3 पे 2 बराबर हो जाएगा 9, 3 पे 3 बराबर हो जाएगा आपको 27, और 3 पे 4 बराबर हो जाएगा 81, ठीक है। 3 पे 5 बराबर अगर हम लोग देखते हैं तो ये फिर हो जाएगा 243।
तो कहीं ना कहीं फिर से ये रिपीटिंग ऐसे क्या आ रहा है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी हो जाएगा 3971, यानी इसका भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 से चलता है। तो 4 से ही हम लोग किसी पे डिवाइड करेंगे। सपोज दैट अगर कोई नंबर आ जाता है 3 पे पावर पूछ दिया 79, सपोज दैट हम लोग लेते हैं। अगर रिमाइंडर यहाँ पर मतलब कंप्लीट डिवीजन होता है, तो ये कंप्लीट डिवीजन मतलब r इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर 1 होगा। इसके अलावा जो भी है ये 1 2 3, ठीक है। रिमाइंडर 1 पे r इक्वल टू 1 पे ये होगा, r2 है तो ये होगा, r3 है तो ये होगा रिमाइंडर। और इस तरह से 0 1 2 3 4 से आगे चलते रहेंगे। 3 पे पावर 79 है तो क्या करेंगे, 79 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80 होता है, 19 4 76, ये 3 पे पावर 3 आ गया, यानी रिमाइंडर 3 आ गया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरा पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आगे देखेंगे। 4 वाले का देखते हैं। 4 में अगर हम लोग देखें तो 4 में क्या हो जाएगा कि 4 का 1 बराबर 4 होता है, 4 का 2 ये हो जाएगा आपको 16, 4 का 3 हो जाएगा 64, 4 का 4 हो जाएगा 256। तो देखते हैं कि 4 6 ये मल्टीप्लाई 4 यहाँ 4 6, तो अगर n इक्वल टू ऑड है यानी कि विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। और n इवन है यानी सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इवन तो 6, ये ऑड। तो आगे करके एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कोई भी तो ये हो जाएगा 5। हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्योंकि 0 1 0 1 5 और 6 मेरा कवर है, 0 1 और 5 6। तो हम लोग 7 का देखते हैं, नंबर 7 यहाँ पर नंबर 4 कर देते हैं, नंबर 4, ये नंबर 3 हो गया और नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। 7 का देखते हैं तो इसका भी 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 का क्यूब हो गया 343, 7 का 4 हो गया आपको कितना हो जाएगा 2401। तो हम लोग इसमें देखते हैं 7931, यानी कि 7931 का ये साइक्लिसिटी चलता है, CY CLI CITY। तो इसको भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। रिमाइंडर अगर ये 0 होगा तो ये वैल्यू होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो ये वैल्यू, रिमाइंडर 2 होगा तो ये वैल्यू, रिमाइंडर 3 होगा तो ये वैल्यू 7 में, ठीक है। 8 का चलते हैं, फॉर नंबर 8, तो 8 का 1 बराबर हो जाएगा 8, 8 का 2 बराबर हो गया आपको 64, 8 का 3 बराबर हो गया 512, 8 का 4 बराबर हो गया 4096, यानी कि 8426 ये इसका साइक्लिसिटी है। रिमाइंडर 0 होने पे ये होगा, रिमाइंडर 1 होने पे ये होगा, रिमाइंडर 2 होने पे ये होगा, रिमाइंडर 3 होने पे ये होगा अगर 8 का केस है, ठीक है। जो भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 4, अगर ये केस ऐसे करके, तो ये हो गया आपको इसका क्या। अब हम लोग 9 का देखते हैं, तो 9 का फॉर नंबर 9 क्या होगा, फॉर नंबर 9, तो 9 पे पावर 1 बराबर 9, 9 पे अगर इवन है तो ये हो गया 81, 9 पे 3 हो गया तो 729। तो इसमें फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर n इक्वल टू इवन है और n इक्वल टू ऑड है 9 पे पावर n, तो n इक्वल टू ऑड है तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, और इवन है तो ये हो जाएगा 1, यूनिट 1। सिंपल है। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या, तो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे हुए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 तक मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या करा, जैसे हम लोग बताए कि ये 4 हो गया, ये तो इसका ये हम लोग को इसको सिर्फ देखना है, सब इसको सिर्फ देखेंगे। इसको देखने का मतलब है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4
25 हो गया, 6 × 4 24 हो गया, 24 × 5 24×5 120। तो जैसे 4×5 एक ज़ीरो आया, हम लोग समझ गए मल्टीप्लिकेशन है, तो सारा का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि चाहे 6×5 हो गया, चाहे 4×5 हो गया, और सब चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरा, यूनिट डिजिट मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम लोग 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 कर देते, अब यूनिट का 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, तो ये 36 हो गया। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 71 × 72 × 73 × 74 × 76 × 77 × 78 × 79। अब इसका पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट। हम लोग जितना क्वेश्चन बनाएंगे ना, सब यूनिट डिजिट का बनाएंगे। तो हम लोग क्या बताएं कि इसको भूल जाना है, ये नंबर को भूल जाना है। यहाँ इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको, और यहाँ पर 5 नहीं है तो 0 नहीं होगा, तो इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9, तो ये हो गया 2 3 6 4 24। तो 24 में हम लोग सिर्फ 4 लेके चलते हैं, तो 4 × 6 = 24, फिर 4 आ गया, फिर 4 7 28 8 आ गया, 88 4 आ गया, 88 64 हो गया, तो 4 आ गया, और 4 9 36, तो 36 का यानी 6 इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। कैसे किए तो आप लोग बताते हैं फिर, तो कि 1 × 2 2, 2 3 6, 6 चौके 24, तो इसको 2 हटा दिए यहाँ से, 4 सिर्फ लेके चलेंगे, 4 चौके 24, फिर यूनिट डिजिट 4 लेके चलेंगे, 4 7 28, फिर इसका 8 लेके चलेंगे, 88 64, फिर इसका 4 लेके चलेंगे, और फिर 4 9 36, तो 36 का 6 यूनिट डिजिट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक से कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 167 × 2183 × 497 × 839 × 235 × 111 × 1039 × 251 × 563। अब हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोगों को पता है कि सबसे लास्ट डिजिट करना, तो ये और इससे काम है। तो हम लोग को 7 × 3 7 21 हो गया, 1 लेके चलेंगे, 1 × 7 7 7 9 63, तो 63 है, तो उसका 3 लेके चलेंगे, 3 × 5 15 हो गया, तो 5 लेके चलेंगे, 5 × 5 5 हो गया, 5 9 45, फिर 5 लेके चलेंगे, फिर 5 1 5 5 हो गया, और 5 3 15, इधर टोटल 15 हो गया, यानी कि ये यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग को चलना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 अगर ले लेते हैं, तो क्या है, 2153 पे पावर 167 है, और इंटू कर दिया 8267 पे पावर 153 है। तो अब हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, देखिए हम लोग को ये इससे मतलब इसको भूल जाएंगे, इधर इसको भूल जाएंगे, हम लोग 3 पे पावर 167। अब हम लोग साइक्लिसिटी वाला करेंगे, तो 164 को ना 167 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 चौके 16 हो गया, 7 आएगा, तो 4 4 एकम 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 पे 3 तिया करेंगे, 3 पे 3 हो गया, ये 27, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 7 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पे इसका 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तिया 12, 4 8 32 1, तो 7 पे पावर 17, तो 7 × 7 49 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, और इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकाले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि 2 पे पावर 3 या इस पे पावर 4 × 3 4 2 × 4 5 6 × 5 6 7 × 6 7 8 × 7 8 9 × 8 9, इस पे पावर 10, तो ऐसा हो गया। तो अब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसको कैसे बनाएंगे, ये 2 पे पावर 3 पे पावर 4 है, इस तरह करके क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है
कि अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, कहीं ना कहीं हम लोग को पता है 0156 का सेम ही होता है। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0156 का सेम होता है वो यूनिट डिजिट, तो ये 5 हो गया और इसका 6 हो गया। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो मेरा आ गया है और एक और 4 × 5 20 हो रहा है यहाँ पर भी और इधर भी, तो तीनों चीज़ इसमें मिल गया। तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन इतना हार्ड है, बस वो दिया है, कुछ करना नहीं है कि 164 पे पावर 169 दे दिया है, प्लस 333 पे पावर 334 दे दिया है। 334 नहीं, 337 कर दीजिए इसको, 337 कर दिया। और माइनस 727 पे पावर इसको कर दीजिए 726। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ये इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। तो ये हम लोग इसको जोड़ेंगे, 4 पे 169 है, प्लस 3 पे 337 है, माइनस 7 पे 726 है। तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 169/4 करेंगे, तो ये रिमाइंडर 4 चौके 16 इधर हो गया, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर मेरा 1 हो गया, यानी कि 4 पे पावर 1, यानी कि ये 4 हो गया। प्लस कर देते हैं, ये 3 पे इसको करेंगे, 4 8 32 हो गया, 1 4 चौके 16 1, तो इसमें भी रिमाइंडर 3 पे पावर 1 हो गया, तो इसका हो गया 3, 4 + 3, और माइनस करेंगे 7 पे इसको करेंगे तो 18 चौके 72 हो गया, और 4 एकम 4, तो इसमें रिमाइंडर हो गया 2, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो गया। 49 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9, तो 9 हो गया। तो 4 + 3 - 9 करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 7 - 9 हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये आंसर अगर इसको देखते हैं तो ये में आ जाता है -2 आ जाएगा, लेकिन -2 नहीं लगता। हम लोग को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है कि यहाँ पर था कि 9 - 13 अगर लेना था तो हम लोग 10 कैरी कर लेते थे, मतलब उधारी ले लेते थे। इसमें एक उधारी देंगे तो 10 का उधारी कितना हो जाएगा, ये 10 डिजिट से उधारी लेंगे, 17 - 9 8 हो जाएगा। एक ये तरीका है, या एक -2 लिख लीजिए, इसको 10 में से घटा दीजिए, मतलब 10 में से जोड़ दीजिए, 10 - -2 हो जाएगा 8, तो ये आंसर हो जाएगा। या तो इसमें कैरी करके बना लेना है, तो 17 - 9 8 हो जाएगा, या 10 में से जो भी नंबर निगेटिव आ रहा है उसको घटा देंगे, तो ये मेरा नंबर 8 हो जाएगा। तो बनाने का ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट इसका 8 हो जाएगा, 8, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को है ये VI, इस तरह के क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 9 पे पावर 973 पे पावर है 234, और इंटू में 234 पे पावर है 973। लग नहीं रहा है कि ये एक बार यहाँ लिखा था, एक बार यहाँ, ये यहाँ लिखा था, यहाँ क्वेश्चन बहुत ऐसे लेंदी बनाने के लिए जाए, तो कुछ भी इसमें हम लोग को करना नहीं है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 पे इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, 3 पे 234 इंटू 4 पे 973, 234 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 4 8 32, रिमाइंडर 2 आया, यानी कि 3 पे 2 बराबर ये इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। इंटू करेंगे, ये 4 पे क्या है 973 है, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और इस पे 4 पे पावर, और रिमाइंडर 1 आ गया मेरा। यहाँ पर आप लोग का देखिए, यहाँ पर टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेबल स्ट्रॉन्ग होगा कितना, 2 से लेके 19 तक का टेबल जो है एकदम, तो जल्दी जल्दी होगा। और हम तो कहते हैं कि अब और अच्छा से आगे पढ़िएगा तो और आगे। तो 4 पे यहाँ 4 हो गया, इसका वैल्यू 36 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 6 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या, सॉरी यूनिट डिजिट 6 हो गया, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में क्या करा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, और प्लस मान लीजिए सो ऑन भी कहा देता है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को क्या कर, शुरू में कुछ तो तोड़ना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू 6 हो गया, इसका वैल्यू 4 इंटू, इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 3 इंटू 2 इंटू 1 तो होगा इंटू 1, प्लस इसको लिखेंगे 5 × 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 6 × 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस सोन। अब देखिए इसको जोड़ते 1 + 2 + 6, तो 2 1 3 6 9
और इसमें 4 तिया 12 दूनी 24, तो इसका 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल कितना 1 + 2 + 6 प्लस यूनिट डिजिट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूनिट डिजिट, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 6 9 4 13, इधर का सम 13 हो गया, प्लस अगर इसको 5 चौके 20 तो 0 हो गया। तो सब में अब आखिर में हमको पता है कि यूनिट डिजिट इसका 0 ही होगा, प्लस यूनिट डिजिट इसका भी 6 5 30 चौके 120, तो यूनिट डिजिट ये यूनिट डिजिट इसका 0, इसका 0 आगे 0, तो 73 + 0 + 0 ऐसे ऐसे करके आगे चलता रहेगा। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो यूनिट डिजिट इस टोटल आंसर का आ जाएगा यूनिट डिजिट 3 आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन वो समझ में आ गया। अब हम इसको एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 × 9 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब × 9 पे पावर 4 प्लस, और सही है मल्टीप्लाई में है, ठीक है सब मल्टीप्लाई में 9 पे पावर 4 × 4 पे पावर 5 × 9 पे पावर 6 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करते करते ये 4 पे पावर 99 × 9 पे पावर 100 है, 9 पे पावर 100 है। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं ना कि 9 वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो 9 पे इवन है, इवन है, इवन है और इवन है। तो 9 पे जब भी इवन होगा मैंने बताया है उसका वैल्यू 1 ही होगा, उसका वैल्यू यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। तो अब हम लोग 4 पे देखेंगे, तो 4 पे पावर 1 और उसको 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पे पावर 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे ऐसे करके 99। ये टोटल कितना टर्म हो गया 50 टर्म का ऐसे आ जाएगा। तो और इंटू ये 9 का है ये है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो 4 पे इसको क्या आ जाएगा 50/2 × 1 + 99, मतलब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 25 × 100, और ये कहीं ना कहीं 4 पे पावर 2500 ये डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 चौके 16 और इवन नंबर भी है। तो इसका कहीं से कैसे हम लोगों को क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि इवन का 6 आता है। तो 6 × 1, तो यूनिट डिजिट इसका आंसर हो जाएगा 6, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे करके 101 का क्यूब। तो हम लोग को पता है एक इसका समेशन फार्मूला होता है कि 1 + 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे ऐसे करके अगर n क्यूब रहता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके हाँ सॉरी हाँ n × 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 101 इसको कर लेंगे, ब्लैक पेन लेते 101 इसको लिख ले n के जगह पे, यहाँ हो जाएगा 102/2 का होल स्क्वायर, और 101 का इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 51 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 का पता ही है, तो 1 × 1 = 1, इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि क्या है। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, इसको रेड पेन से लिख देते हैं कि 12 पे पावर 75 है डिवाइडेड और 3 पे पावर 31 है प्लस 8 पे पावर 68 है और 16 पे पावर 18 है, और इसको हम लोग पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ 3 है और इसको भी पता है हम 4 × 3 में लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग अब दिमाग क्या लगाएंगे एक जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको 4 पे पावर 75 × 3 पे पावर 75 एक्सपोनेंट का फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि अगर ये पावर सेम है तो 4 × 12 ऐड हो जाता है, ठीक है। वो m⁴n और n⁴m ऐसे करके होता है, तो m⁴mn हो जाता है ऐसे करके। तो अब इसको नीचे वाला को फिर 3 पे पावर 31 लिख दिए, प्लस इसको 2 पे तोड़ते हैं, इसको भी 2 पे तोड़ते हैं। तो ये 2 पे पहले से क्यूब और ये 68 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 और 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 4 पे 75 × 3 पे ऊपर माइनस हो जाएगा प्रॉपर्टीज से, तो 3 पे पावर ये 44 हो गया, 44 हो गया, और प्लस 2 पे पावर ये क्या हो गया, इसको अगर हम लोग करते हैं तो 204 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 72,
अब 4 × पावर 75 × 3 पे पावर 44 प्लस 2 पे पावर ये माइनस हो जाएगा, तो ये घट के हो जाएगा 132। अब ये 75 4 पे जो है ये क्या ऑड है, ऑड है मतलब कि इसका 4 हो जाएगा। 3 पे पावर ये कंप्लीट 4 से डिविजिबल है, यानी कि 3 का कैसे चलता था 3 9 7 1, तो इसका क्या पर यहाँ कंप्लीट डिविजिबल पे रिमाइंडर 0 पे को आता था 1 होता था, तो इसका 1 हो जाएगा। प्लस इसका ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसका कैसे चलता था 2 4 8 6, ठीक है ऐसे चलता था ना 2 4 8 6, हाँ 2 4 8 6, तो इसका क्या हो जाएगा 2 4 8 6 का, तो इसका आ जाएगा 6, और इसका 4 + 6 ये हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 10, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 0, तो इसका टोटल यूनिट डिजिट जो है इसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, यहाँ पर यूनिट डिजिट का आंसर हो जाएगा 0। 12 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कि 17 पे पावर 17 लिख दिया। अब इसका मतलब हम इसको भूल जाएंगे आगे से कैसे बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा 7 पे पावर 17 होगा, और 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया, यानी कि 7 पे पावर 1 बराबर 7 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे क्या है, 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौके 76 हो जाएगा, 18 चौके 72, यानी कि रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 3, तो 7 का क्यूब माइनस, और ये 3 पे अगर इसको करेंगे तो 17 चौके 68, 13 चौके 52, 14 चौके 56, तो ये हो जाएगा 3 पे रिमाइंडर 2, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, तो ये नहीं हो गया 749, इसका एक मिनट इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 49, इसका यूनिट डिजिट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर से 9, इसका वैल्यू 9, तो इसका यूनिट 9, 9 माइनस 9 सॉरी 749 इंटू एक मिनट गलती हो गया, ये 7 का क्यूब है, यानी यूनिट 343 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट इधर 3 लिखेंगे और इसका यूनिट डिजिट इधर 9 लिखेंगे, लेकिन 3 माइनस 9 ये क्या है निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसमें हम लोग 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट का आंसर हो जाएगा 4। या तो एक हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से इसका वैल्यू आ गया -6 आ गया, इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली इधर ही आएगा, तो ये तरीका है कि इसको एक 10 डिजिट से एक उधारी हम लोग कर्जा नहीं ले लेते बगल से कि भाई चलो दो, तो उस हिसाब से इसको करके ये यूनिट डिजिट इसका 4 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या है VVI है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, ये क्या पूछ रहा है 25 पे पावर 43 इंटू 56 पे पावर 42, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 456 पे पावर 25 प्लस 23 पे पावर 42 प्लस 76 पे पावर 23, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 5 है और ये 5 है, तो कहीं ना कहीं ये तो 5 इंटू ये 6 है, सॉरी इसको क्यों इसको जोड़ेंगे ना यूनिट डिजिट, 5 इंटू 6 है, तो ये 5 पे तो ये 5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 30, तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, 0 प्लस स्टार्ट हो रहा है, इधर पार्ट को भूल जाते हैं। अब ये 6 का वाला कुछ है, ये 6 ही होगा, ये 3 पे पावर 42 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इसका 9 हो जाएगा, तो ये सॉरी रिमाइंडर 2 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 2, क्योंकि 42 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस इसमें 6 है तो 6 ही आ जाएगा, तो इसको 9 6 15 6 21 करेंगे, और इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो यानी टोटल का यूनिट डिजिट यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग ये क्या 13 73 पे पावर 36 माइनस 14 42 पे पावर 20, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। तो 3 का साइक्लिसिटी क्या था 3971, तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों 36 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। साइक्लिसिटी 3971 होता है। तो यहाँ पर लिख दिए 1, माइनस कर दिए क्योंकि बीच में है माइनस। अब ये 2 पे पावर 20 ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हम लोग मानते हैं, ये साइक्लिसिटी क्या है 2 4 8 और 6, तो इसका हो जाएगा 6। तो ये 6, लेकिन 1 माइनस 6 तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, -5 दे रहा है। एक है कि 10 में -5 तो 5 आ जाएगा, नहीं तो इसको कैरी करा दीजिए 10, तो ये क्या आ जाएगा 11 माइनस 6, ये हो जाएगा 5। नहीं तो यहाँ -5 था, इसमें +10 कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 और ये आंसर यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि 3 पे पावर 53 है माइनस 6 पे पावर 38 है +2 7 पे पावर 56 है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो ये 3 पे पावर 50 तो 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 चौके 68 13 चौके 52 13 से, तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ रहा है। 4 से डिवीजन करने पे इस पे 4 से डिवीजन 4 नंबर 36, तो 6 के स्क्वायर 6, तो प्लस पता है एक 6 में कुछ भी करो 6 ही होता है क्योंकि 0156 का वैल्यू 0156 का सेम आता है। +7 का करेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 का कैसे चलता है 7 9 3 1, तो इसका कंप्लीट है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 माइनस 3 + 1 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो -2 आ रहा, तो -2 को हम लोग कैसे करेंगे तो कैरी लेगा, तो कैरी लेगा तो 10 और -2 कर देंगे तो ये टोटल है। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। निगेटिव यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव यूनिट डिजिट नहीं होता है, इसको 10 से 10 डिजिट से वो कैरी कर लेता है। तो इसका यूनिट डिजिट 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 7 पे पावर 12 + 8 पे पावर 11, इसका अगर हम लोग ये इसको जोड़ते हैं तो ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसका साइक्लिसिटी का चलता है 7 9 3 1, कंप्लीट डिविजिबल में 1 होता है तो ये 1 जोड़ दो, +8 में इसको 4 से डिविजिबल करेंगे तो 11/4, तो 4 दूनी 8, तो इसका 3 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 8 पे पावर 3 हो जाएगा 88 64 512, यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा 2 2 2 + 2 1 + 2 3, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि 14 पे पावर 286 डिवाइडेड बाय 7 पे पावर 254 है, और इसको हम लोग करना है फाइंड यूनिट डिजिट। इसको यूनिट डिजिट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो टर्म है इसको किसी तरह सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। इसको लिखेंगे 2 पे पावर 286 इंटू 7 पे पावर 286, और नीचे में 7 पे पावर 254 है। तो इसको हम लोग आगे फिर बढ़ा के लिखेंगे 2 पे पावर 286 इंटू 7 पे पावर 286 माइनस 254, 2 पे पावर 286 इंटू 2 7 पे पावर 32। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि ये अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो इसका कैसे चलता है। तो 2 4 8 6, तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ से अगर रिमाइंडर 0 है क्योंकि 4 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं एक बार। ऐसे कैसे कैसे डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 7 28 4 कम 4, तो यूनिट डिजिट यहाँ रिमाइंडर आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब 2 पे 2 बराबर यहाँ पर 4 हो गया, और इन 2 में करेंगे 7, ये कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, तो ये हो जाएगा। इसका चलता है 7 9 3 1,
तो ये 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 करेंगे तो 4 इंटू 1 4, तो ये उसका हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर रिमाइंडर से देखना है तो ये 2 का स्क्वायर 4। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, ये क्या है 5 5 5 5 पे 2 3 4 5 प्लस 6 6 6 6 पे 5 6 7 8। नंबर से कुछ घबराना नहीं, इसको तुरंत हटा देंगे, इसको तुरंत हटा देंगे। ये हो जाएगा 5 पे पावर 2 3 4 8 प्लस 6 पे पावर 5 6 7 8। तो 6 का मतलब पता है कि कुछ भी होता है तो ये इसका क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है। और 5 वाला का भी हम लोग को पता ही है कि 5 ही होता है। तो कितना हो जाएगा 5 जी, क्योंकि 0 1 और 5 और 6 का सेम होता है हम बताए थे। तो 5 और 6 हो गया 11, और इसका यूनिट डिजिट ये ऐसे यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट 1, और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि 1 2 3 4 पे पावर 102 प्लस 1 1 2 3 4 पे पावर 103। ठीक है, तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 है। तो एक बार 4 पे क्या है कि हम इवन नंबर दिया, इवन नंबर का मतलब है इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 का बताया था 4 4 के 16, फिर यहाँ आ जाएगा 64, ये 4 6 और यहाँ हो जाएगा 256। तो ये 4 6 4 6 रिपीट करता है। तो ये होता है ऑड में और ये होता है इवन में। तो यहाँ इवन है तो इसका हो जाएगा 6, यहाँ ऑड है तो इसका हो जाएगा 4, 6 + 4 10 हो जाएगा, और यूनिट डिजिट इसका फिर निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था। यूनिट डिजिट कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग और भी टॉपिक लेके आएंगे वीडियो देखने के बाद। अगर ऐसा कुछ होगा तो कोर्स प्रैक्टिस भी लॉन्च करेंगे, आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा।